हेलो स्टूडेंट्स। मैं मोनिका चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज खैरवाड़ा, बीए पार्ट सेकंड हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह युद्ध अंग्रेजों और एक संयुक्त सेना, जो कि बंगाल के नवाब मीर कासिम की, अवध के नवाब और जो मुगल सम्राट है उनकी संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध के बाद से ही बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने की और अधिक स्वतंत्रता मिल गई थी, और इसी स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने सैकड़ों कारखाने स्थापित कर लिए थे। इन कारखानों की देखभाल के लिए अंग्रेजों ने अपने गोमाश्ता यानी कि प्रतिनिधि नियुक्त कर रखे थे, जो प्राय भारतीय होते थे। अपने अंग्रेज मालिकों की देखा देखी इन गोमाश्ताओं ने भी बिना शुल्क चुकाए व्यापार करना शुरू कर दिया था। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वह प्रभाव यह था कि एक तरफ तो नवाब की आय घट गई थी, और दूसरी ओर भारतीय व्यापारियों के लिए अपना कारोबार चलाना कठिन हो गया था, क्योंकि उन्हें तो सीमा शुल्क चुकाना पड़ता था। तो इस कारण से अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता गया और भारतीयों का घटता गया। मीर कासिम ने इस नुकसान की भरपाई के लिए अंग्रेजों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने की इजाजत दे दी, परंतु मीर कासिम के इस कदम से अंग्रेज अधिकारी अत्यधिक नाराज हो गए, क्योंकि इससे उनका विशेषाधिकार समाप्त हो गया। मीर कासिम ने कंपनी पर आरोप लगाया कि 1760 की संधि के अनुसार नवाब की सहायता के लिए जिस अंग्रेजी सेना को रखने तथा उसके व्यय के लिए 3 जिले प्रदान किए गए थे, वह सेना उसी के विरुद्ध काम में लाई जा रही है। अतः अंग्रेज उन जिलों को वापस लौटा दे और उन जिलों से जो भी राजस्व वसूल किया गया है वह भी लौटा दे। इससे दोनों पक्षों में और अधिक तनाव उत्पन्न हो गया। कलकत्ता कौंसिल ने मीर कासिम को नवाब पद से हटाने का फैसला कर लिया, और उन्होंने मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर के साथ एक नया समझौता करके उसे दूसरी बार नवाब बनाया। मीर कासिम ने अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला से सहायता लेने का निश्चय किया। शुजाउद्दौला और मीर कासिम के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे, परंतु जब मीर कासिम इलाहाबाद पहुंचा तो शुजाउद्दौला का विचार बदल गया, क्योंकि इस समय मीर कासिम के पास 10 करोड़ रुपए मूल्य के जवाहरात थे। शुजाउद्दौला इस संपत्ति को हड़पना चाहता था। मुगल सम्राट शाह आलम भी उसके साथ हो गया। तो इस प्रकार से इन तीनों की संयुक्त सेना का निर्माण हुआ। अब अंग्रेज सेनानायक कैप्टन मुनरो अपने सैनिकों के साथ बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर नामक स्थान पर इनसे युद्ध के लिए पहुंच गया। युद्ध के पूर्व अंग्रेजों ने कूटनीति और घूसखोरी का सहारा लिया और शुजाउद्दौला के कुछ अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया, जिनमें असद खां, जैनुल अबिदीन, इतिहासकार गुलाम हुसैन खां, रोहतास का गवर्नर साहुमल आदि प्रमुख थे। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी का बक्सर में दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष हुआ। युद्ध में अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले शुजाउद्दौला के अधिक सैनिक मारे गए, और अंत में शुजाउद्दौला ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, जबकि मीर कासिम भागकर दिल्ली पहुंच गया, जहां पर 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई।